है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर प्लम्बर ट्रेड थ्योरी के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की क्लासेस में आज होगा आपका पार्ट 16। इसके बाद टोटल आपके 4 पार्ट और बचे हैं जिसमें आपका प्लम्बर थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। दोनों सेमेस्टर के जो क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अगर आप भी आईटीआई का सीबीटी एग्जाम देने जा रहे हैं, प्लम्बर ट्रेड से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इसके साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन की जो वीडियोस अवेलेबल हैं उन्हें भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे भी 6 क्वेश्चन आप सबको मिलेंगे। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की प्लेलिस्ट भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ से भी आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और ऐसे सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेक स्टडी आईटीआई, वहाँ पे भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। लास्ट में एक क्वेश्चन आप सबके लिए बोनस, जिसका आंसर आपसे हम उम्मीद करेंगे कमेंट बॉक्स में, तो जरूर कीजिएगा आप लोग उसका आंसर कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 126 है, यहाँ पे पार्ट 16 का पहला क्वेश्चन है। व्हाट इज द टाइप ऑफ वाटर टैंक? पानी की टंकी ये किस प्रकार की है? ये छत वगैरह पे जो आपकी टंकी रखी होती है ना पीवीसी की, वही टैंक है ये। तो इसको क्या बोलते हैं? ये सम्प है, सम्प नहीं बोलेंगे इसे। ओवरहेड टैंक, ओवरहेड टैंक वो होता है जो बड़ा सा टैंक बनाया जाता है आपका, जहाँ से पूरे कॉलोनी को या पूरे मोहल्ले को सप्लाई होती है। हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल टैंक, हॉरिजॉन्टल नहीं रखा गया है, सिलेंड्रिकल हॉरिजॉन्टल टैंक ये नहीं है। रोटेशनल मोल्डेड पॉलीएथिलीन स्टोरेज टैंक, बिल्कुल वही है ये रोटेशनल। ये रोटेशनल मोल्डिंग प्रोसेस से बनाया जाता है पॉलीएथिलीन का, पीवीसी या आप कह सकते हैं पॉलीएथिलीन जिसे कहेंगे, ठीक है, प्लास्टिक का स्पेशली। स्टोरेज टैंक है तो इसको क्या कहेंगे? रोटेशनल मोल्डेड पॉलीएथिलीन स्टोरेज टैंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? ये आपका एक ओवरहेड टैंक है, इसमें ये जो एक्स वाला पार्ट है ना, इसको पूछ रहा है क्या है। जैसे ये था, ये तो ओवरफ्लो था, तो ये वाला क्या है? इसको एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। क्या बोलते हैं? लाइटनिंग अरेस्टर बोलते हैं। जैसे जो आपका बिजली वगैरह आसमान में आती है ना, जो बिजली आप कह रहे हैं बिजली चमक रही है, बिजली का गिरना, तो ये उसी का अरेस्टर है। यानी बिजली से, जो बिजली आसमान में है उससे इसको ये सुरक्षित रखने के लिए लगाया जाता है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, लाइटनिंग अरेस्टर। 128 नंबर क्वेश्चन है, Which type of fitting is used while laying pipes for service connection? सर्विस कनेक्शन के लिए पाइप बिछाने के दौरान किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है? कास्ट आयरन पाइप यानी लोहे के पाइप का, पीवीसी सैडल या काठी का, स्टील पाइप का, या रॉट आयरन पाइप का। तो वहाँ हम यूज़ करते हैं पीवीसी सैडल। जब सर्विस कनेक्शन वगैरह देते हैं ना, तो ये पीवीसी सैडल होती है जिसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, पीवीसी सैडल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मिनिमम डेप्थ ऑफ ट्रेंच फॉर लेइंग पीवीसी पाइप? पीवीसी पाइप बिछाने के लिए जो खाई होती है, ट्रेंच यानी खाई होती है, उसकी न्यूनतम गहराई क्या रहती है? 90 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर? तो राइट आंसर यहाँ पे 90 यानी 90 सेंटीमीटर कम से कम उसकी ट्रेंच यानी डेप्थ होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए खाई की। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये वाले पार्ट का आपको नाम बताना है। एक्स वाला पार्ट क्या है? तो ये देखिए कॉलर जैसा बनाया गया ना, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, कॉलर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 131 है, व्हाट द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग? इस पाइप फिटिंग का आपको नाम बताना है, क्या है? कपलिंग, एल्बो, टी या यूनियन? तो यूनियन, टी या एल्बो तो नहीं, एल्बो आपको 90 डिग्री पे रहेगी, टी आपका कुछ इस तरह रहेगा। तो ये क्या है आपकी? ये है कपलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? ये आपका कनेक्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे एक ये आपका टी है। इस पोर्शन को पूछ रहा है कि क्या है? कपलिंग है, एल्बो है, रिड्यूसर है या एक्सटेंशन निप्पल है? इसको बोलते हैं एक्सटेंशन निप्पल। ठीक है। अब जैसे हमको जो टैप लगाना था, यहाँ टैप लग जाता बट यहाँ लगता तो हमें पानी यहाँ कहीं गिरता हुआ दिखता, बट पानी हमें यहाँ तक पहुँचाना था, तो हमने क्या किया? इसमें एक एक्सटेंशन निप्पल लगा दिया। इसे क्या कहते हैं? एक्सटेंशन निप्पल। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप पाइप फिटिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट अ सर्विस पाइप एंड अ वाटर मेन? सर्विस पाइप और पानी के मुख्य भाग को जोड़ने के लिए किस प्रकार की पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? कपलिंग का, एल्बो का, फेरूल का या रिड्यूसर कपलिंग का? तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं फेरूल का। सर्विस पाइप और जो पाइप का मेन होता है ना, मेन पाइप, उसमें जो कनेक्शन होता है उसमें हम फेरूल टाइप की फिटिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, व्हाट टूल इज यूज्ड टू गेज इंटरनल पाइप थ्रेड? किस उपकरण का उपयोग पाइप के आंतरिक थ्रेड को गेज करने के लिए यानी नापने के लिए एक तरह से किया जाता है? पाइप प्लग थ्रेड गेज का,
पाइप रिंग थ्रेड गेज का, पाइप मीटर गेज का या स्लिप गेज का। तो यहाँ पे हम लोग पाइप प्लग थ्रेड गेज का यूज़ करेंगे, क्योंकि इंटरनल थ्रेड है तो प्लग होगा, अगर एक्सटर्नल थ्रेड होती तो वहाँ पे हम लोग रिंग थ्रेड गेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाइप प्लग थ्रेड गेज का यूज़ करेंगे। उसमें अंदर चूड़ी बनी होगी, यहाँ पे बाहर बनी है, इससे हम मेज़र कर पाएंगे कौन सी चूड़ी है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हुइच टूल इज यूज्ड टू अलाइन एंड ड्राइव द हैंड टैप्स करेक्टली इनटू द होल। छेद में सही ढंग से हाथ के नल को संरेखित करने और चलाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पाइप रिंच का, स्क्रू स्पैनर का, टैप रिंच का या बॉक्स स्पैनर का? तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं टैप रिंच का। ठीक है, अलाइन एंड ड्राइव करना अगर आपको हैंड टैप करेक्टली, तो टैप रिंच होती है। यहाँ टैप उसकी बात हो रही है जिससे आप चूड़ी काटते हैं, ध्यान दीजिएगा। डाई होता है बाहर की चूड़ी काटने के लिए, टैप होता है अंदर की चूड़ी काटने के लिए। यहाँ वाटर टैप की बात नहीं हो रही है, इस नल पे मत जाइएगा, ये हैंड टैप यानी चूड़ी काटने वाली बात हो रही है। तो ये टैप रिंच होती है जिसमें आप टैप को पकड़ सकते हैं और उससे फिर आप उसका जो चूड़ी वगैरह होती है उसको काट सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है व्हिच टैप रिंच इज सुटेबल फॉर लार्ज डायमीटर ऑफ टैप्स। कौन सा टैप रिंच, अब यहाँ फिर से नल जो हिंदी में लिखा है इसको इग्नोर कीजिएगा, टैप रिंच बड़े व्यास के टैप के लिए उपयुक्त है? डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच, टी हैंडल टैप रिंच, सॉलिड टैप रिंच या पाइप रिंच? यहाँ पे आपका आएगा डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द शेप ऑफ टैप सैंक। टैप के सैंक का आकार क्या होता है? ओवल यानी अंडाकार, राउंड यानी गोलाकार, स्क्वायर यानी वर्गाकार या रेक्टेंगुलर यानी आयताकार? तो जो टैप का सैंक होता है उसका हमेशा शेप कैसा रहता है? वर्गाकार रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो सैंक होगा ना ये स्क्वायर शेप में रहता है ऐसे, एंड इसको आप फिर उसमें पकड़ सकते हैं जो टैप रिंच होता है उसमें, टैप हैंडल में। अगला क्वेश्चन है व्हाट द यूज ऑफ पाइप डाई सेट। पाइप डाई सेट का उपयोग क्या है? तो पाइप डाई से हम क्या करते हैं? बाहर की चूड़ी बनाते हैं। मेकिंग एक्सटर्नल थ्रेड ऑन रॉड, रॉड पे बाहरी चूड़ी बनाना। मेकिंग एक्सटर्नल थ्रेड ऑन पाइप, पाइप पर बाहरी थ्रेड बनाना। मेकिंग इंटरनल थ्रेड इन पाइप या मेकिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड यानी बाहरी और आंतरिक दोनों चूड़ी बनाना। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, मेकिंग एक्सटर्नल थ्रेड ऑन पाइप। पाइप पे आप क्या करते हैं? एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए पाइप डाई का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टर्न। ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टर्न जो होता है उसकी न्यूनतम क्षमता क्या होती है? 15 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर या 2 लीटर? राइट आंसर उसकी मिनिमम जो अपनी कैपेसिटी होती है वो होती है 5 लीटर की। क्वेश्चन है व्हिच फिक्सचर इज यूज्ड फॉर हैंड एंड फेस वॉशिंग। हाथ और चेहरे को धोने के लिए किस फिक्सचर का उपयोग करते हैं? बाथटब, ये तो नहाने के लिए होता है। वॉश बेसिन, किचन सिंक, इसमें बर्तन धोते हैं। फ्लशिंग सिस्टम, ये फ्लशिंग के काम आता है। तो जो वॉश बेसिन होता है हाथ और चेहरे को धोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 है व्हिच टाइप ऑफ क्लोजेट, पैन एंड ट्रैप आर कंस्ट्रक्टेड इन वन पीस। एक टुकड़े में किस प्रकार की क्लोजेट, पैन और ट्रैप का निर्माण किया जाता है? रूरल पैटर्न का, लॉन्ग पैटर्न का, ओडिशा पैटर्न का या इंटीग्रेटेड टाइप? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है इंटीग्रेटेड टाइप। व्हिच टाइप ऑफ क्लोजेट यानी किस क्लोजेट का जो है पैन और ट्रैप एक ही पीस में जो है आपका बनाया जाता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड टाइप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फिक्स्ड अलोंग विद यूरोपियन क्लोजेट टू वॉश द बॉडी आफ्टर यूज। उपयोग के बाद बॉडी को वॉश करने के लिए यूरोपियन क्लोजेट के साथ क्या फिक्स किया जाता है? पिलर टैप, हैंड शावर, फ्लशिंग सिस्टर्न या हेल्थ फॉसेट? उसे कहते हैं हेल्थ फॉसेट। जो आपका यूरोपियन क्लोजेट ना उसके साथ ही वो जो है फिक्स रहता है उसको हेल्थ फॉसेट कहते हैं। ये एक्चुअल में ये हैंड शावर कहा जाएगा। ठीक है, वो हेल्थ फॉसेट होता है जो उसी में इनबिल्ट रहता है, या कभी कभी ये भी वहाँ पे यूज किया जाता है। यूरोपियन क्लोजेट के साथ इसको भी वहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, फ्लश जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच फिक्सचर इज यूज्ड फॉर यूरिनल पर्पज। यूरिनल उद्देश्य के लिए किस फिक्सचर का उपयोग किया जाता है? वॉश बेसिन, मिक्सिंग कॉक, स्क्वाटिंग प्लेट या बाथटब? यहाँ पे यूरिनल के लिए हमेशा हम यूज करते हैं स्क्वाटिंग प्लेट का। राइट आंसर हो जाएगा स्क्वाटिंग प्लेट। 144 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ट्रैप प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द फॉल गैसेस फ्रॉम द म्यूनिसिपल सीवर इनटू द हाउस ड्रेनेज सिस्टम। कौन सा ट्रैप नगर निगम के सीवर से घर के ड्रेनेज सिस्टम में गंदी गैसों के प्रवेश को रोकता है? गली ट्रैप,
फ्लोर ट्रैप, बॉटल ट्रैप या इंटरसेप्टिंग ट्रैप, तो वहाँ हम लगाते हैं इंटरसेप्टिंग ट्रैप, जिसकी वाटर सील की गहराई भी सबसे ज़्यादा होती है। बॉटल ट्रैप आपका जनरली वॉश बेसिन वगैरह में लगता है। क्वेश्चन नंबर 145 है, व्हाट द हाइट अबव द ग्राउंड लेवल मार्क्ड एज एक्स इन वाटर स्टोरेज सम्प। जल भंडारण संप में एक्स के रूप में चिन्हित जमीनी स्तर से ऊंचाई कितनी है। ये वाले पोर्शन की हाइट जमीन स्तर से कितनी है, तो ये रहती है आपकी 15 सेंटीमीटर। कितनी रहती है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 146 है, व्हाट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वर्षा जल संचयन प्रणाली क्या है। यहाँ पे बारिश जैसे हुई, ये पानी आप देख रहे हैं, ये पूरा क्या हो रहा है, चला जा रहा है जमीन के नीचे। ठीक है, तो इस प्रणाली को क्या कहेंगे? रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रिचार्ज थ्रोअर, रिचार्ज पिट, रिचार्ज थ्रोअर, रिचार्ज वेल। तो ये है आपका रिचार्ज थ्रोअर, रिचार्ज पिट। यहाँ पे एक रिचार्ज पिट बनाई गई जिसके थ्रू पानी क्या हो रहा है, वहाँ जाके अपना पहुँच जा रहा है। इसी को कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द साइज ऑफ पीवीसी पाइप फॉर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन डोमेस्टिक पर्पज। घरेलू प्रयोजन में छत के शीर्ष वर्षा जल संचयन के लिए पीवीसी पाइप का आकार क्या है। अब छत का पानी जो आप निकालेंगे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, उसका साइज मिनिमम होता है आपका अक्सर 90 से 120 mm। जो उसका पाइप होता है कितना होगा, 90 से 120 mm। अगला क्वेश्चन है 148, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। अब ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, यहाँ पे इसको बता रहा है एक्स के रूप में क्या है जो यहाँ पे बनाया गया है। आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। फिल्ट्रेशन पिट, वाटर टेबल, रिचार्ज वेल या अंडरग्राउंड एक्वीफायर। यहाँ पे है ये फिल्ट्रेशन पिट। ठीक है, क्या है ये, फिल्ट्रेशन पिट यहाँ पे एक बनाई गई है। कुछ भी अगर इधर उधर होगा पानी के अलावा कुछ कंटेंट, तो यहाँ पे वो फिल्टर हो जाया करेगा और बाकी पानी चला जाएगा नीचे। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट द बोर साइज डायमीटर ड्रिल्ड फॉर रिचार्ज वेल इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कुआं रिचार्ज के लिए बोर का आकार क्या रखा जाता है। 0.1 to 0.2 mm, 0.2 to 0.3 m मीटर है यहाँ पे, 0.3 to 0.4 मीटर या 0.4 to 0.5 मीटर। तो जनरली हम लोग रखते हैं 0.2 to 0.3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ पाइप फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन रूफ एरिया 12 स्क्वायर मीटर विद एवरेज रेनफॉल ऑफ 100 mm। 100 mm की औसत वर्षा के साथ छत क्षेत्र 12 वर्ग मीटर में वर्षा जल संचयन के लिए पाइप का व्यास क्या होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 mm। राइट आंसर है बी 65 mm। तो ये हो गए आपके टोटल 150 क्वेश्चन पार्ट 16 में। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आगे के पार्ट में कवर हो जाएंगे। पार्ट 20 तक आपका पूरा कवर हो जाएगा एग्जाम से पहले पहले। अब है बोनस क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। व्हिच इज यूज्ड टू मैग्नीफाई द नॉइज टू लोकेट द लीकेज इन पाइप। पाइप में रिसाव का पता लगाने के लिए आवाज़ को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ओस्मोस्कोप, सोनोस्कोप, माइक्रोफोन या डिक्रीज मीटर। जो भी राइट आंसर हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, जिससे आपको सभी तरह की जॉब की अप्रेंटिसशिप की अपडेट के साथ साथ पढ़ाई की वीडियोज़ यहाँ पे मिलती रहें। एंड टेलीग्राम पे भी जुड़ना मत भूलिएगा। पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।